हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं पीसीआर। आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। पीसीआर देखो, फुल फॉर्म पहले समझ लो, ये होता है पुट कॉल रेशियो। तीनों वर्ड से मिला के एक वर्ड बना हुआ है। पूरे पुट के कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, फिर कॉल के कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उनके रेशियो का इम्पैक्ट समझाऊंगा, तब जाकर आप पीसीआर समझोगे। और पीसीआर समझने के बाद उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, किस मार्केट में इसको अप्लाई किया जाता है। इससे पहले, समझाने से पहले आपका कुछ डाउट होता है, सर मैं प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करता हूँ, मैं पीसीआर क्यों देखूँ, मैं एफआईडीआईएस क्यों देखूँ, मैं ग्लोबल मार्केट क्यों देखूँ। हटाओ, ये सारी चीज़ें जो बोलता है उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जितना आप मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे उतना आप पैसा कमाओगे, उतना आप क्या करोगे, पैसा कमाओगे। पैसा कैसे? देखो, पैसा आता है आपका एज से। एज मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपकी एक्यूरेसी ही आपका एज है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ही आपका एज है। आप जितना अधिक ज़्यादातर टाइम सही ट्रेड लोगे उतना एज होगा, उतना एज होगा, उतना क्या होगा, पैसा होगा। और एज आएगा कैसे? नॉलेज से। जितना ज़्यादा आपका नॉलेज है उतना ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एज लेके आ सकते हो, उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर मत लेके आओ कि भाई पीसीआर में क्यों पढ़ूँ, मुझे नहीं है पढ़ना है, मैं प्राइस एक्शन से ट्रेड करता हूँ। ये सारी चीज़ें हटा दो। ओके, अब देखो, क्या पीसीआर सीखने से ही आपके ट्रेडिंग में एज आएगा? क्या नहीं। ऐसे कम से कम 20-30 चीज़ें होगी जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट में। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपके ट्रेडिंग में एज लेकर आ सकते हो। बट आपको चाहिए कि सर फटाफट बताओ, यानी कि जल्दी है, हमसे वेट नहीं हो रहा, मेरे को सारा मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, तो आपके लिए बैच लेकर आया हूँ। इस बैच में सिंपल सी पहले बात समझो, आपको लाइव ट्रेडिंग में करवाऊंगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस पर आपके लाइव लेक्चर होंगे, कोई रिकॉर्डेड वीडियो, नो रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल नहीं होगा। लाइव लेक्चर होंगे, प्लस आपको क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, नॉलेज तो भाई सबसे सुप्रीम है, जो नॉलेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बैच में मिल जाएगी। और बैच आपका 30 डेज का सेशन होगा, 30 दिन में आप ये सारी चीज़ें सीखोगे और उसके बाद आपको लाइव ट्रेडिंग भी हम करवाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद है जो लोग ज्वाइंट होना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर है और यही नंबर डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से कांटेक्ट करो, आपको ज्वाइंट मिल जाएगा। ठीक है, बैच स्टार्ट होने अभी भी टाइम है, काफ़ी वक्त है। आराम से आप सोचिए कि आपको पहले वीडियो देखिए कि नॉलेजेबल वीडियो है। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो पूरा कंटेंट नॉलेजेबल होगा। ओके, आइए समझते हैं पीसीआर को एडवांस में। अब पीसीआर समझने से पहले मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ पुट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्रीमियम क्या होता है, क्योंकि पुट क्या है, एक प्रीमियम है। प्रीमियम को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रीमियम को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि क्या होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम खरीदते बेचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। ये तीनों वर्ड आपने सुने होंगे, और जिन्होंने नोट नहीं बना रहे वो नोट्स बना लो, क्योंकि अगर आप सुन के जाओगे, आप क्या करोगे, सुन के जाओगे, आप 50% ही यहाँ से नॉलेज ले पाओगे। बट अगर आप लिख के लेके जाओगे तो आप 90 to 100% नॉलेज लेकर जाओगे। गॉट इट? अब देखो, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये चीज़ समझो। अगर आपका एक घर है, ठीक है, आपने क्या किया, इस घर को, आपका नहीं है, ये किसी ओनर का है, उसका नाम एक्स है। ये एक्स ओनर ने क्या किया, एक्स ओनर आपको यहाँ पे रेंट पे देना चाहता है और आप रेंट पे लेना चाहते हो। आप ए पर्सन हो जो रेंट पे लेना चाह रहा है, तो आपने क्या किया, रेंट पे किया। रेंट कैसे पे करते हो? आपने मानो आपने 1 लाख का क्या दिया, डिपॉजिट दिया, और आपने 10,000 का क्या दिया, आपने 10K का आपने यहाँ पर रेंट दे दिया। एक अच्छा बहुत बड़ा घर था इसलिए इसका रेंट ज़्यादा है और डिपॉजिट भी ज़्यादा है। 1 लाख का आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट दे दिया, 10,000 का आपने यहाँ पे घर दे दिया। अब इस चीज़ में क्या आप घर के ओनर बन गए? नहीं, आप ओनर नहीं बन गए। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एक क्या बना लिया, एक समझौता। हम इस वर्ड को ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एक समझौता बना लिया कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए इस घर में रह सकते हो, बदले में आपने उसको डिपॉजिट दिया है और आपने एक रेंट दिया है। अब जो डिपॉजिट वैल्यू है ये आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मिल भी जाए, बट आपको रेंट नहीं मिलेगा। वैसे ही निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और अभी फिन निफ्टी, ये तीनों जो है फॉर्म में चल रहे हैं। इन तीनों इंडेक्स में आप क्या करते हो, ये आपके घर है, ये आपके क्या है,
ये आपके ऐसे घर है जहां पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको ट्रेड करना है, बट आपके पास घर खरीदने के पैसे नहीं और हम घर खरीदने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो हम खरीदते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हमको घर में आने दो। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम खरीदते हैं जिसको आप कहते होंगे 18,100 का पुट, 18,100 का कॉल, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जिसकी वैलिडिटी होती है, जिसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है। ये होते हैं एक्सपायर, ये एक्सपायर जिस दिन होते हैं उसी को आप कहते हैं एक्सपायरी, जो बेसिकली थर्सडे को हो रही है, और ये फ्यूचर में बैंक निफ्टी की चेंज हो रही है, निफ्टी की थर्सडे को ही है। ठीक है, तो एक्सपायरी का कंसेप्ट भी आपका कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आ रहा है और आपको क्लियर भी हो रहा होगा। अब 18,100 का आप पुट ले रहे हो, अभी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट समझा, अब पुट को समझते कि पुट क्या होता है। पुट समझने के लिए कॉल समझते हैं, तो कॉल के बाद ही आपको समझ में आएगा कि पुट क्या होता है। तो बेसिकली दोनों चीज़ भी आपकी हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, निफ्टी 50 का एक इंडेक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपका ये इंडेक्स ऐसा है, यहाँ पर आपका प्राइस है और ये आपका टाइम होता है। अब प्राइस क्या था, पहले 18,000 पे था, फिर आप 18,100 पे चले गए, फिर आप 18,200 पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया, वेट। तो अब क्या हो गया, 18,100 पे 200 पे, यानी आप पहले 100 रुपये बढ़ गए, फिर आप 200 रुपये बढ़ गए। तो आपका जो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो भी मार्केट के अलोंग बढ़ेगा। यानी कि अगर इस वक्त पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, यानी कि आपने कोई भी रेंट पे लिया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया हुआ है, बाय किया हुआ है, तो वो आपको मिल रहा है, इमेजिन करो 50 रुपये का। तो 50 रुपये के साथ साथ इसका प्राइस भी बढ़ते बढ़ते ये भी 150 रुपये का या 100 रुपये का, 120 रुपये का बन चुका होगा। ठीक है, तो आपको कॉल का कंसेप्ट समझ में आया। थोड़ा सा पुट का कंसेप्ट उल्टा होता है। कैसे उल्टा, अगर मार्केट बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है या फिर मार्केट गिर रही है, अब ये गिर भी सकती है। अब इमेजिन करते कि हम 18,200 से हमने फॉल करना स्टार्ट कर दिया और हम लोग 18,000 पे आ गए। अब हमने क्या किया, 200 पॉइंट हम डाउन आ गए। तो यहाँ का जो आपने प्रीमियम खरीदा होगा, 18,200 का जो आपने पुट खरीदा होगा, वो आपको मैं मान के चलता हूँ आपको मिल रहा था 100 रुपये में। तो ये जब 200 रुपये गिरेगी तो ये प्राइस भी आपको लगभग 150 से लेके तो 180 रुपये की दिखाई देगी। इस तरीके का फॉल आएगा और इस तरीके से ये इंक्रीज होगा। यानी कि कॉल का प्रीमियम, अब सारे हटाओ और अभी ऐसा आप लोग डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम में यहाँ पे लिखो सीई, यहाँ पे लिखो पीई, तो यहाँ पे लिखो मार्केट, मार्केट अगर इंक्रीज होगी अंडरलाइन, तो कॉल भी आपका क्या होगा, इंक्रीज। इसका वाइस वर्सा लिखो, अगर मार्केट क्या होगी, मार्केट आपकी डिक्रीज होगी, तो कॉल आपका क्या होगा, डिक्रीज। इधर भी पुट का वैसे ही बना लो, मार्केट अगर क्या होगी, इंक्रीज, तो आपका पुट का प्रीमियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर मार्केट क्या करेगी, डिक्रीज का मतलब होता है मार्केट गिरना, इंक्रीज का मतलब होता है मार्केट बढ़ना, तो पुट का प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। और ऐसे बक्से बना लो 4। इस तरीके का आप एक टेबल बना सकते हो जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि मार्केट बढ़ती है, कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, मार्केट गिरती है, कॉल का प्रीमियम गिरता है, मार्केट बढ़ती है, कॉल का प्रीमियम गिरता है, और मार्केट जब गिरती है तब पुट का प्रीमियम बढ़ता है। ये चारों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको कॉल का कंसेप्ट और पुट का कंसेप्ट अच्छे से अवेयर करा दिया है। अब यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। अगर मैं कॉल की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ कॉल नहीं चलता, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने कॉल बाय किया, मार्केट बढ़ेगी तो कॉल बढ़ेगा। कॉल के कंसेप्ट में बेसिकली 2 होता है। अब एक चीज़ समझो, आप कोई चीज़ को बाय कर रहे हो, किसी भी एक्स चीज़ को आपने बाय किया, तो जिससे आपने खरीदा है उसी ने आपको सेल किया हुआ है, यानी कि जहाँ पर बाइंग होती है वहीं पर सेलिंग भी होगी। तो यानी कि जो आपका 18,100 का कॉल है, किसी ने आपको बेचा है तभी आपने बाय किया, और किसी ने आपको सेल भी किया है। तो जिसने सेल किया है हम उसको कहते हैं ऑप्शन सेलर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सेलर। और जिसने आप मतलब आपने खरीदा है तो आप बन गए ऑप्शन बायर। आप क्या बन गए, ऑप्शन बायर। पहले आपको क्या सिखाया कि कॉल के साथ मार्केट बढ़ती है, मतलब मार्केट बढ़ा कॉल बढ़ गया, मार्केट गिरा कॉल गिर गया। बट अब कॉल में ही 2 चीज़ें हैं, कोई कॉल को खरीद रहा है, कोई कॉल को बेच रहा है। ठीक है, जो बेचता है उसको हम ऑप्शन सेलर, हम इसको राइटर भी कहते हैं, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर
हम इसको ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। क्यों राइटर कहते हैं ये मैं समझाऊंगा आगे, और हम इसको ऑप्शन बायर कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली 18,100 का कॉल जो है, अभी यहाँ पर इसके दो पर्सपेक्टिव बन गए। कैसे? पहला पर्सपेक्टिव इसका बन गया बाय, दूसरा पर्सपेक्टिव इसका बन गया सेल। याद रखो, अगर बायर कमाएगा तो सेलर का लॉस है, और सेलर कमाएगा तो बायर का लॉस है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बायर भी कमा रहा है और सेलर भी कमा रहा है एट द सेम टाइम। ऐसा हो सकता है कि आज के दिन बायर कमा रहा है, कल के दिन सेलर कमा ले, या आज के दिन सेलर कमा रहा है, कल के दिन बायर कमा ले, ऐसा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम बायर और सेलर नहीं कमा सकते। तो यहाँ से अब कैसे समझोगे? देखो 18,100 का कॉल, मार्केट अगर आपकी 100 रुपये प्लस हो गई, प्लस 100 रुपीज़, तो कॉल का प्राइस इमेजिन करो, जो पहले 50 रुपये था वो अब बन चुका है 100 रुपये। तो जब ये 50 से 100 रुपये बढ़ा तो बायर को प्रॉफिट हुआ, बायर को प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का। वहीं पर सेलर को कितने का लॉस होगा? 50 का लॉस होगा। अब समझ में आया? और अगर आपका मार्केट ने, आपने क्या किया, आपने कॉल खरीदा बट मार्केट 100 रुपये गिर गई। अब जब 100 रुपये गिरी है ना, तो अभी इस बार होगा क्या? इस बार यहाँ पे आ जाओ, मैं बताता हूँ इस बार क्या होगा, ठीक है। जब आपने क्या किया है, अभी आपने कॉल को जब बाय किया है, तो इस बार आपको 50 रुपये का लॉस होगा और सेलर को 50 रुपये का प्रॉफिट। अब समझ में आया बायर और सेलर का कंसेप्ट कैसा होता है? तो ये चीज़ समझो। अब मार्केट में 4 ऑप्शन ट्रेडर आ गए। कितने? 4, 1 2 3 4। पहला होता है जो कॉल को क्या करता है? बाय करता है। दूसरा उसी के साथ में जो कॉल को सेल करता है। फिर एक होता है जो पुट को बाय करता है, और जैसे जिसने अगर पुट को बाय किया तो किसी ने पुट को क्या किया होगा? सेल किया होगा। आप समझ रहे हो? किसी ने पुट को सेल किया होगा। तो ये चीज़ें आप समझो। यहाँ से अभी क्या होगा कि जब मार्केट बढ़ती है, आपको जब भी मार्केट बढ़ेगी तो आप देखो कॉल बायर पैसा कमाएगा और पुट सेलर पैसा कमाएगा, और ये इन दोनों नहीं कमाएंगे। वैसे ही मार्केट अगर गिरती है तो आपका ये पैसा नहीं कमाएंगे, ये पैसा कमाएगा, ये पैसा कमाएगा, ये नहीं कमाएगा। तो ये चारे चीज़ों पहले आपने दिमाग में डाल लो, तो ही आप पीसीआर को अच्छे से समझ सकते हो। इसी को मैं कह रहा हूँ, पुट और कॉल का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें मैंने ना डीके की वैल्यू ज्वाइंट की है ऐसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आपको डीके की वैल्यू आती है, जो रेंट जिसको मैं वर्ड यूज़ कर रहा था, और काफ़ी ग्रीक्स है, हम उतने डिटेल्ड में नहीं जा रहे, याद रखो। बट आप कोर्स में जब सीखोगे तो आप उस डिटेल में भी सीखोगे, वो सारा नॉलेज भी आप गेन करोगे। अब देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पुट और कॉल में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से काम करता है। अभी देखो क्या हुआ, एक मार्केट में यानी एक बाजार में, ये बाजार होता है, यहाँ पे इमेजिन करो 1000 लोग हैं। कितने हैं? 1000 लोग हैं। 1000 में से यहाँ पे 500 लोग हैं जो बाय कर रहे हैं, 500 लोग हैं तो सेल करेंगे डेफिनेटली, तभी 500 लोग बाय कर पाएंगे। अगर 500 लोग सेल कर रहे हैं तभी तो 500 लोग बाय कर पाएंगे। अगर ये सेल कर रहे हैं, कोई खरीदने को है ही नहीं, तो इनकी सेलिंग अकरिंग होगा क्या? इसका सेलिंग अकर्स ही नहीं होगा, ठीक है। यानी सेलिंग इसका बिका ही नहीं जाएगा। और अगर ये बाय कर रहा है किसी से, तो अगर ये बाय कर रहा है तो सेलर का भी होना ज़रूरी है। तो 500 यहाँ पर क्या हो गए? बायर हो गए, और 500 आपके सेलर हो गए। तो इन 500 में क्या होता है, ये बायर में आपके पुट भी हो सकते हैं बायर, और कॉल भी बायर हो सकते हैं। वैसे ही इन 500 सेलर में आपके पुट सेलर भी हो सकते हैं और कॉल सेलर भी हो सकते हैं। हमको नहीं पता कितने क्या है, कितना बेचा। ऐसा हो सकता है कि 300 पुट बिका गया है, 300 कॉल बाय किया, 300 पुट बाय किया गया है, 200 कॉल बिका गया है और 200 कॉल बाय किया गया है, या फिर 250 भी हो सकता है, 100-400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितने पुट के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट का मतलब देखो, एग्जिस्ट का मतलब मार्केट में ओपन अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो जितने ओपन घूम रहे हैं यानी उतने सेल हो चुके हैं, जितने सेल हुए हैं उतने ही बाय हुए हैं। तो इसको हम ओवरऑल कहेंगे पुट ओआई। जो भी आपका पुट का टोटल ओआई होगा, ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट, जितने मार्केट में अभी लाइव मार्केट में जितना आपका पुट घूम रहा है उतना, वैसे ही कॉल का भी होगा। तो ये चीज़ समझो कि यानी कि इन 500 बायर थे, 500 सेलर थे, इसमें से क्या किया, 100 ही लोग काम कर रहे हैं। 100 लोगों ने क्या किया है, कॉल को सेल किया है, और तभी 100 लोगों ने कॉल को बाय कर पाए, बाय किया है।
यहाँ पे 200 लोगों ने कॉल को पुट को क्या किया है, सेल किया है, तभी 200 लोग बाय कर पाए। ठीक है, अब ये चीज़ समझो कि यहाँ पर टोटल 300 लोग काम कर रहे हैं, 300 कॉन्ट्रैक्ट, लोग नहीं कहेंगे, 300 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर घूम रहे हैं। तो वैसे ही पुट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट घूमते हैं हम उसको कहेंगे पुट ओआई, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट। वैसे ही कॉल का भी हमारा क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट होगा। तो एक बेसिकली वैल्यू मिल गया, जिसे अभी पिछला एग्जाम्पल में मैंने कॉल के लिए 100 वैल्यू दिया था और पुट के लिए 200 दिया था। तो यही वैल्यू में जो 200 कॉन्ट्रैक्ट जो टोटल ओआई होता है, टोटल ओआई यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, इसमें 18,100 का कॉन्ट्रैक्ट भी है, 18,500 का कॉन्ट्रैक्ट भी है, 18,400 का कॉन्ट्रैक्ट भी है, 18,200 का कॉन्ट्रैक्ट भी है। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उनका टोटल, तो टोटल अगर 200 कॉन्ट्रैक्ट पुट के अभी मार्केट में घूम रहे हैं और 100 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के अभी घूम रहे हैं, तो इन दोनों का रेशियो ही आपका होता है पीसीआर। क्या होता है, पीसीआर। तो पुट कॉल रेशियो बेसिकली होता क्या है ये भी आपको समझ में आया है। मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन में लेके जाना चाहूंगा ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आपको दिखाई देता है पीसीआर। ठीक है, पहले ऑप्शन चेन में आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लो कितने मिनट की बन रही है हमारी, 16 मिनट की बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे का वीडियो पार्ट बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।